हेलो एवरीवन, लेट्स स्टार्ट विद इंटीग्रेशन। अब पहले ना नाम से कुछ चीजें समझते हैं। इंटीग्रेशन में आपको दिख रहा है ये कौन से वर्ड से बना हुआ है, आपको समझ में आ रहा है? इंटीग्रेट। अगर आप देखेंगे इंटीग्रेट करना मतलब क्या? कंबाइन करना, जमा करना। मैथ्स के भाषा में क्या बोलेंगे? कंबाइन करना मतलब ऐड करना। तो इंटीग्रेशन इज ऑल अबाउट एडिशन। वन मोर वर्ड इन मैथ्स पॉइंट ऑफ व्यू, समेशन। तो इंटीग्रेट करना मतलब क्या करना? ऐड करना या तो समेशन करना। ठीक है, तो अब ये इंटीग्रेशन का मतलब हो गया। अब है ना थोड़ा फ्लैशबैक में जाते हैं, देखते हैं ये इंटीग्रेशन की शुरुआत हुई क्यों। सबसे पहले मैंने क्या लिखा है, एक बहुत बड़े ग्रीक स्कॉलर, कौन? आर्किमिडीज। आपने नाम शायद सुना होगा। बिफोर क्राइस्ट वाले एरिया में उन्होंने एरिया ऑफ सर्कल जब निकाला, वो जिस तरीके से निकाला ना, उसको वन ऑफ द फाउंडेशन माना जाता है कैलकुलस का। फिर आगे ऐसे बहुत सारी चीजें चली थी, बट आगे 16th सेंचुरी में नेक्स्ट जोहानेस केपलर, ये जो मैथमेटिशियन और एस्ट्रोनॉमर है, ये एक्चुअली है ना प्लैनेट्स के ना ऑर्बिट के बारे में स्टडी कर रहे थे। तो आपको ये समझता है राइट, प्लैनेट्स का जो ऑर्बिट होता है वो सर्कुलर नहीं होता, वो एलिप्टिकल होता है, ऐसा, हाँ, एलिप्स जैसा। तो उनको उनके स्टडी के दौरान ये एलिप्टिकल जो ऑर्बिट है प्लैनेट्स का, उनका एरिया स्टडी करना था। तो उनने क्या किया भाई, वो जो एलिप्स बनता है, जो ऑर्बिट होता है, उनको उनने बहुत टुकड़े 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 करके उसका एरिया निकाला। भाई ये भाई इंटीग्रेशन ही है, बात करेंगे उसके बारे में अपन। देन इंटीग्रेशन का जो मेजर फाउंडेशन है, ये दो महान हस्तियों ने रखा। फर्स्ट सर लाइबनिज एंड दूसरे अपने सर न्यूटन। सो ये दो वो मैथमेटिशियंस है जिन्होंने एक्चुअली इंटीग्रेशन का बहुत सारी चीज़ें इस दुनिया में लाई। दे हैव लेड द फाउंडेशन फॉर द बेसिक्स ऑफ इंटीग्रेशन। उन्होंने बहुत सारा काम और बहुत सारे रिसर्च पेपर्स एक्चुअली मेन लाइबनिज एंड सर न्यूटन इन्होंने किया है, और उधर से इंटीग्रेशन की शुरुआत हो गई। आप देखेंगे इंटीग्रल सिंबल ये सर लाइबनिज ने लाया था। बाद में ये दोनों के बाद भी बर्नौली ब्रदर्स है जिन्होंने इंटीग्रल ये वर्ड एक्चुअली इंट्रोड्यूस किया। देन डाउन द लाइन लैग्रांजे करके एक मैथमेटिशियन है, उन्होंने काफ़ी काम किया कैलकुलस पे। फिर ऑयलर, उन्होंने भी काफ़ी काम किया। एंड ग्रेजुअली बहुत सारे डेवलपमेंट्स होते गए कैलकुलस ये फील्ड में, और इंटीग्रेशन बहुत वाइडली यूज होने लग गया। और आजकल तो यार अगर आप साइंस या टेक्नोलॉजी फील्ड में बात करें, इंटीग्रेशन प्लेज अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल इवन इन द कॉमर्स फील्ड ऑल्सो। सो ये एक बेसिक ओवरव्यू कि इस दुनिया में यार किधर से इंटीग्रेशन की शुरुआत हुई। अब मैंने आपको क्या बोला इधर, याद है कि उन्होंने इलिप्स का एरिया फाइंड करने टुकड़े 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 किए। यही भाई इंटीग्रेशन का मेजर एप्लीकेशन है। इंटीग्रेशन इज वाइडली यूज्ड टू फाइंड एरिया एंड वॉल्यूम ऑफ डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स। अब मैंने आपको एरिया वॉल्यूम बोला, एक एक डेमो लेते हैं। समझो मैंने है ना ऐसा ये एक्स और वाई एक्सिस बना, अपन ग्रेजुअली धीरे धीरे मैथमेटिकल पॉइंट ऑफ व्यू से जाएंगे, बट एक थोड़ा समझो यार कि हिस्ट्री क्या है, इसका एप्लीकेशन क्या है, फिर थोड़ा और शायद थोड़ा इंटरेस्ट बढ़ता है, ऐसा मुझे लगता है। सो एनीवेज, सो मैं क्या बोल रहा था, ये एक्स एक्सिस, ये वाई एक्सिस, ठीक है। मैंने क्या ना आपको एक कर्व बना के दिया, ऐसा कुछ तो रैंडम एक मैंने कर्व बना दिया, और मैंने क्या बोला, ये कर्व के नीचे वाला है जो हिस्सा है, ये कर्व जो बनी है मैंने, ये कर्व जो मैंने बनाई है, ये कर्व के जो नीचे वाला हिस्सा है, लेट्स अज्यूम टिल हियर, ये वाला हिस्सा, इसका मेरे को एरिया फाइंड करके दो। समझ में आ रहा है मैं क्या बोल रहा हूं? तो आपने क्या बोला, अरे सर ये फिगर तो ऐसा कुछ बनाया आपने, ऐसा तो कुछ में हम लोग ने फॉर्मूला रट्टा ही नहीं मारा मैथ्स में। अपन ने रेक्टेंगल देखे, ट्रायंगल का एरिया देखा है, सर्कल, पॉलीगॉन, ट्रेपेजियम, ये सब चीज़ों का अपन ने एरिया देखा हुआ है, लेकिन व्हाट अबाउट सर ऐसे फिगर का? अब इंटीग्रेशन क्या बोलता है, ऐसा कोई भी कॉम्प्लेक्स फिगर आ गया, उसका अगर आपको एरिया निकालना है, उसको छोटे 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 टुकड़ों में डिवाइड करो, वो सब छोटे टुकड़ों को इकट्ठा लाओ, इंटीग्रेट करो, भाई आंसर आ जाएगा तुम्हारा। समझ में आ रहा है? इंटीग्रेट, कंबाइन टुकड़ों को। और वो जो टुकड़े होते हैं उनको अपन कैलकुलस में क्या नाम देते हैं? इनफाइनाइटेसिमल। इनफाइनाइटेसिमल मतलब बहुत छोटे। अपन ने याद है डिफरेंशिएशन में किया था, अगर आपको याद है, डी वाई बाई डी एक्स, याद है? उधर मैंने एकदम क्लियरली आपको स्पेसिफाई किया था, डी वाई मतलब क्या? वेरी स्मॉल चेंज इन वाई। डी एक्स मतलब क्या? वेरी स्मॉल चेंज इन एक्स। उसको ही वेरी स्मॉल मतलब कौन? इनफाइनाइटेसिमल। समझ में आ रहा है? सो अब क्या किया अपन ने, ये जो अपना कॉम्प्लेक्स फिगर है जिसका एरिया अपन को नहीं पता, मैंने उसको छोटे छोटे टुकड़ों में डिवाइड किया। एक एग्जांपल दे रहा हूँ, ओवरव्यू, ज्यादा डीप में अपन ऑब्वियसली नहीं जाएंगे, बट क्या किया देख, अभी मैंने ना ये वाले जो ये एक है ना, एक एकदम छोटा सा पैच लिया, अ वेरी स्मॉल विड्थ, ये वाला, ये दिख रहा है आपको? ये बहुत ज्यादा छोटा है, ये जो इसका विड्थ है ना, ये विड्थ, ये इसकी जो चौड़ाई है, इसको मैंने बोल दिया डी एक्स।
वेरी स्मॉल विड्थ। अगर ये फिगर जो है समझो उसको अपने बहुत छोटा सा विड्थ लिया, इतना, ये तभी आपको बोर्ड पे थोड़ा बड़ा दिख रहा है, मैं बहुत छोटे फिगर की बात कर रहा हूँ, बहुत छोटे विड्थ की बात कर रहा हूँ। आपको ये थोड़ा रेक्टेंगल जैसा दिखेगा, ये वाला हिस्सा कर्व है मेरे को पता है, लेकिन अगर एकदम छोटा हिस्सा अपन ने पकड़ा तो ये ऑलमोस्ट स्ट्रेट लाइन जैसा होगा। थोड़ा बहुत आपको समझ में आ रहा है? तो ये क्या किया मैंने, ये बड़े फिगर को ऐसे छोटे 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 टुकड़ों में डिवाइड किया और फिर उनको पैच किया। आप चाहिए तो इधर एक ट्रायंगल भी ऐसा पकड़ सकते हैं। आपको समझ में आ रहा है? उतना अपन इसका फाइंड नहीं कर रहे एरिया, मैं आपको एक ओवरव्यू दे रहा हूँ, समझ में आ रहा है? तो ये जो पैचेस है विड्थ ऐसे छोटे छोटे छोटे, इन सबको मैंने क्या कर दिया, इकट्ठा कर दिया। ऐसे अलग अलग ऐसे बहुत सारे पैचेस होंगे, राइट? ये एक विड्थ, फिर इधर 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 ऐसी बहुत सारी पट्टियां होंगी। हाँ, तो उन सब पैचेस को अगर अपन ने इकट्ठा कर दिया, इफ वी ऐड देम अप वी गेट द एरिया ऑफ दिस कॉम्प्लेक्स फिगर। अरे हाँ या नहीं? तो ये ही काम किसका है, इंटीग्रेशन का। ऐसे ही सेम चीज अपन वॉल्यूम के साथ भी करते हैं। लेट्स अज्यूम एक स्फीयर है, स्फीयर बड़ा सारा एक गोला, उसका अगर मेरे को वॉल्यूम निकालना, तो मैंने क्या बोला, एक स्लाइस लेते हैं, स्लाइस, एक स्लाइस, और उसको ऐड करते जाएंगे तो एक पूरा गोला बन जाएगा, तो इधर से ऐसा वॉल्यूम आ जाएगा। तो यार ये कुछ एप्लीकेशन है इंटीग्रेशन के। तो ये जो था ये अपन ने देखा भाई, व्हाट इज हिस्ट्री बिहाइंड दिस इंटीग्रेशन एंड व्हाट इज द एप्लीकेशन ऑफ इंटीग्रेशन। अब थोड़ा आगे जाके अब अपन मैथमेटिकल पॉइंट ऑफ व्यू देखते। तो इंटीग्रेशन लिखते कैसे है, डिनोट कैसे करते हैं, क्या चीजें होती है, लेट्स स्टार्ट। अब इंटीग्रेशन इज एक्चुअली कॉल्ड एंटी डेरिवेटिव, एंटी डिफरेंशिएशन, या तो इनवर्स ऑफ डिफरेंशिएशन। मतलब क्या, डिफरेंशिएशन का रिवर्स, डिफरेंशिएशन का उल्टा कौन है भाई, इंटीग्रेशन। इसका मतलब अगर आपको देखो, ये मैं बोल सकता हूं, समझ एक्स स्क्वायर मैंने आपको एक फंक्शन दिया, आप इसका डिफरेंशिएशन कर सकते हैं। आपने इसका डिफरेंशिएशन किया, क्या, एक्स स्क्वायर का आपने किया डिफरेंशिएशन। आपको पता है एक्स रेज टू एन का फॉर्मूला, नाउ यू आर प्रो, राइट? एक्स स्क्वायर का डिफरेंशिएशन कितना, 2x। अरे हाँ या नहीं? अब मैं इंटीग्रेशन की क्या बात बोला, इट इज एंटी डिफरेंशिएशन, इट इज उल्टा और डिफरेंशिएशन। मतलब क्या, अगर आपने 2x को क्या किया, इंटीग्रेट किया, अगर आपने 2x का इंटीग्रेशन किया तो आपको कौन मिलेगा, एक्स स्क्वायर। समझ में आ रहा है? इसको एंटी डिफरेंशिएशन या एंटी डेरिवेटिव क्यों बोलते हैं? फिर से, एक्स स्क्वायर का डिफरेंशिएशन किया, यू गेट 2x, ये तो आपको पता है। अब नई चीज आप क्या देख रहे हैं, सर 2x का अगर मैंने इंटीग्रेशन किया, कौन मिलेगा मेरे को, एक्स स्क्वायर। हेंस इंटीग्रेशन इज ऑल्सो कॉल्ड एंटी डिफरेंशिएशन, इनवर्स ऑफ डिफरेंशिएशन, ये चीजें हैं। अब थोड़ा और नोटेशंस वाइज जाते हैं। समझ, मैंने आपको एक दिया फंक्शन एफ ऑफ एक्स। व्हाट डू यू मीन बाय एफ ऑफ एक्स? ऐसा कोई एक्सप्रेशन जो एक्स के भाषा में आ भाई, फंक्शन ऑफ एक्स, एक्सप्रेशन इन टर्म्स ऑफ एक्स, यू नो दैट। इसको अपन करते हैं अब डिफरेंशिएशन। तो क्या बोला आपने, सर डिफरेंशिएशन ऑफ एफ ऑफ एक्स, इसको पढ़ेंगे। ये फिर से डिफरेंशिएटिंग एफ ऑफ एक्स विद रिस्पेक्ट टू कौन सा वेरिएबल किया, एक्स। ये कैसे समझा आपको, ये dx क्या बताता है, d बाई dx मतलब क्या, डिफरेंशिएटिंग एफ ऑफ एक्स विद रिस्पेक्ट टू एक्स। ये समझते हैं आपको, राइट? अब मेरे को बता, आपने ये अभी बहुत किया है, अपन ने बहुत डिटेल में किया था। एफ ऑफ एक्स का अगर डिफरेंशिएशन किया, मेरे को फिर कुछ तो आंसर मिलेगा। एफ ऑफ एक्स क्या है, कुछ एक्स का फंक्शन है, मेरे को जो आंसर मिलेगा वो एक्स के भाषा में कुछ तो होगा। और नोटेशन वाइज वी नो, एफ ऑफ एक्स का डिफरेंशिएशन किया तो क्या मिलता है, एफ डैश एक्स लिखते थे अपन, याद है? एफ ऑफ एक्स का डिफरेंशिएशन एफ डैश एक्स। समझ में आ रहा है? समझ में आ रहा है? सो मैंने क्या बोला, इफ यू डिफरेंशिएट एफ ऑफ एक्स यू गेट एफ डैश एक्स। लेट्स मूव वन स्टेप अहेड विद रिस्पेक्ट टू इंटीग्रेशन। अब इंटीग्रेशन ने क्या बोला, अगर तेरा मैंने इंटीग्रेशन किया तो मेरे को क्या मिलेगा, एफ ऑफ एक्स। समझ में आ रहा है? अब मैं उसको थोड़ा सा लिखता हूं इंग्लिश में, फिर उसको अपन मैथमेटिकली समझते हैं। मैंने क्या बोला, इंटीग्रेशन किसका, इंटीग्रेशन ऑफ किसका, एफ डैश एक्स विल गिव मी व्हाट, एफ ऑफ एक्स। अरे हाँ या नहीं? वही मैंने बोला, तेरा डिफरेंशिएशन 2 है तो तेरा इंटीग्रेशन 2 होगा। अब वही लिखा मैंने, इंटीग्रेशन ऑफ एफ डैश एक्स विल बी इक्वल टू एफ ऑफ एक्स। इसको मैथमेटिकली कैसे लिखा अभी मैंने देख ये साइन एक यूज की, मैं सिखाऊंगा, पहले समझ के लो। ये ऐसा इंटीग्रेशन में लिखा जाता है। क्या लिखा देख, ध्यान दे। इंग्लिश में मैंने लिखा था इंटीग्रेशन ऑफ एफ डैश एक्स, ये मैथ्स में लिखा उसको इंटीग्रेशन ऑफ एफ डैश एक्स, कौन मिलेगा, एफ ऑफ एक्स। अब इसमें बहुत सारी नई नई चीज़ें हैं आपके लिए। अब इधर सबसे मेन पहली चीज़ ये आपको दिख रहा है, ये इसको मैंने क्या बोला, दिस इज द इंटीग्रेशन साइन और द इंटीग्रल साइन।
तो इंटीग्रेशन को डिनोट मैथमेटिकली कौन से साइन से करते हैं, ये ऐसा साइन है, थोड़ा एस जैसा फील आ रहा है, पतला सा एस, और आपको मैंने याद है बताया था इंटीग्रेशन मतलब समेशन, तो आप ये साइन को थोड़ा एस जैसा अज्यूम कर सकते हैं, बट इट्स नॉट एक्चुअली एस, ओके, ये ऐसा थोड़ा सांप जैसा। एनीवेज, हाँ भाई, तो ये इंटीग्रल का साइन है। सो दिस इज इंटीग्रल साइन और इंटीग्रेशन साइन। ये जो साइन है सबसे पहले किसने यूज किया था पता है क्या? लाइबनीज ने। तो वो जो अपने मैथमेटिशियन है लाइबनीज सर, उन्होंने ये सबसे पहले इंट्रोड्यूस किया था, वो भी कभी 29 अक्टूबर 1675। सबसे पहली बार ये साइन इंट्रोड्यूस की उन्होंने इस दुनिया में, और आज तक पूरे दुनिया में सब जगह ये साइन चल रही है। एनीवेज, अगेन थोड़ा सा हिस्ट्री पता होना जरूरी है। सो अपन ने अब क्या देखा, ये मेरा इंटीग्रेशन का साइन है। एक बार इसको पूरा पढ़ते हैं, फिर और थोड़ा एक दो चीजें समझते हैं। मैंने इसको देख अब कैसे पढ़ा, जैसे देख आप इसको कैसे पढ़ते हैं, डिफरेंशिएशन ऑफ एफ ऑफ एक्स विद रिस्पेक्ट टू एक्स वेरिएबल, ऐसा पढ़ते हैं। इसको कैसे पढ़ा, इंटीग्रेशन ऑफ, इधर जिसका भी इंटीग्रेशन हो रहा है तो इधर एफ डैश एक्स है। एफ डैश एक्स मतलब क्या, जो भी एक्सप्रेशन रहेगा वो एक्स के भाषा में रहेगा। मेरे को ये समझता है एफ ऑफ एक्स को डिफ्रेंशिएट करके एफ डैश एक्स आया, बट एफ डैश एक्स भी क्या है, एक्स के भाषा में ही तो कुछ तो है। तो मैं इधर क्या बोल रहा हूँ, इसको कैसे पढ़ेंगे अपन, इंटीग्रेशन ऑफ एफ डैश एक्स विद रिस्पेक्ट टू एक्स। तो ये चीज अपन ने एक और नई क्या देखी, ये जो dx है ये क्या बताता है, इंटीग्रेशन कौन से वेरिएबल के रिस्पेक्ट में हो रहा है। क्लियर है? तो जैसा इधर dx क्या बता रहा है, इंटीग्रेशन हियर इज डन विद रिस्पेक्ट टू वेरिएबल x। समझ में आ रहा है? अब इधर इंटीग्रेशन हो किसका रहा है, ये वाले बंदे का इंटीग्रेशन हो रहा है, दिखता है क्या, कैसे पढ़ा अपन ने, इंटीग्रेशन ऑफ एफ डैश एक्स विद रिस्पेक्ट टू एक्स। समझ में आ रहा है? तो जिस बंदे का इंटीग्रेशन हो रहा है उसको अपन क्या बोलते हैं कैलकुलस में, इंटीग्रैंड। क्लियर है? सो ये मेरा इंटीग्रल साइन या इंटीग्रेशन साइन, ये मेरा इंटीग्रैंड जिसका इंटीग्रेशन होता है और जिस वेरिएबल के रिस्पेक्ट में होता है वो dx या dy या dz जैसा भी आपको दिखेगा। क्लियर है? पक्का। अब इधर एक और चीज बहुत इंपॉर्टेंट है, क्या, ध्यान देना। तो ये अपन ने इंटीग्रेशन किया, मेरे को ये जो आंसर मिलता है उसको अपन इंटीग्रल बोलते हैं। बट एक इधर एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, जब भी अपन कोई भी फंक्शन का इंटीग्रेशन करते हैं ना, हमेशा एक कांस्टेंट चिपकता है और अपन हमेशा लिखेंगे प्लस सी। जैसे ही अपन ने इंटीग्रेशन किया, आपको समझेगा ग्रेजुअली, ये इस शुरुआत है बट ध्यान से समझना मैं क्या बोला, जब भी अपन ने इंटीग्रेशन किया हर बार फाइनल में अपन क्या चिपकाएंगे, प्लस सी। और ये जो प्लस सी होता है इसको बोलते हैं अपन इंटीग्रेशन कांस्टेंट। So the constant which comes into picture because of integration is called integration constant। अब आप बोलेंगे सर ये इंटीग्रेशन कांस्टेंट आया क्यों, ठंडा सिखाऊंगा इसको, बहुत कॉन्सेप्चुअली अपन समझेंगे कि भाई ये इंटीग्रेशन कांस्टेंट क्यों लेना पड़ता है थोड़ा टाइम बाद। लेट्स लर्न अबाउट सम मोर फॉर्मूलेज नाउ, सम प्रॉपर्टीज ऑफ इंटीग्रेशन, देन वी विल कम बैक टू दिस एंड अंडरस्टैंड कि इंटीग्रेशन कांस्टेंट क्यों चिपकाया जाता है। बट आपको एक ओवरव्यू समझा, इंटीग्रेशन डिनोट कैसे करते, व्हाट इज द सिंबल, ये इंटीग्रेशन सिंबल, इंटीग्रेशन का साइन है ये, इसको क्या बोला, इंटीग्रेंड, कौन से वेरिएबल के रिस्पेक्ट में इंटीग्रेशन हो रहा है, दिस द आंसर दैट वी गेट इज कॉल्ड इंटीग्रल। बट वन मोर इंपॉर्टेंट पॉइंट इज व्हेनेवर वी डू इंटीग्रेशन एक कांस्टेंट चिपकता है जिसको अपन क्या बोलते हैं, इंटीग्रेशन कांस्टेंट। समझ में आ रहा है आपको? पक्का। एंटी डिफरेंशिएशन इंटीग्रेशन। अब याद है आपने डिफरेंशिएशन में फॉर्मूलास पढ़े थे, डिफरेंशिएशन ऑफ x रेज टू n इज n इंटू एक्स रेज टू n माइनस 1, डिफरेंशिएशन ऑफ a रेज टू x, डिफरेंशिएशन ऑफ e रेज टू x, डिफरेंशिएशन ऑफ log x, हाँ या नहीं? वैसे ही बहुत इंपॉर्टेंट फॉर्मूलाज है किसके, इंटीग्रेशन के। करेंगे सबसे पहले और बेसिक्स के बारे में अपन बात करने वाले, लेकिन लेट्स स्टार्ट एंड लेट्स डू द शुरुआत ऑफ फॉर्मूलेज ऑफ इंटीग्रेशन करते हैं भाई। सो बेसिकली दिस आर सम ऑफ द फॉर्मूले विच वी विल बी यूजिंग इन इंटीग्रेशन विद रिस्पेक्ट टू कॉमर्स पॉइंट ऑफ व्यू। सो अब देखना आप, सबसे पहला फॉर्मूला क्या बोल रहा है, जैसे डिफरेंशिएशन में एक्स रेज टू एन का फॉर्मूला किया था, तो अब अपन इंटीग्रेशन में एक्स रेज टू एन का फॉर्मूला कर रहे हैं। कैसे पढ़ रहे हैं इसको देख, ध्यान दे। इंटीग्रेशन ऑफ एक्स रेज टू एन इज इक्वल टू, विद रिस्पेक्ट टू एक्स नहीं बोलेंगे अपन, इंटीग्रेशन ऑफ एक्स रेज टू एन इज इक्वल टू एक्स रेज टू एन प्लस 1 अपॉन एन प्लस 1 प्लस सी। फिर से क्लियर है, इंटीग्रेशन ऑफ एक्स रेज टू एन विद रिस्पेक्ट टू एक्स इज इक्वल टू एक्स रेज टू एन प्लस 1 अपॉन एन प्लस 1 प्लस सी। एक लास्ट बार, इंटीग्रेशन ऑफ एक्स रेज टू एन इज इक्वल टू
एक्स रेस टू एन प्लस वन अपॉन एन प्लस वन प्लस सी। अब है ना इधर एक इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या है ना, ये जो n है ना ये -1 नहीं होना चाहिए। अगर ये -1 हुआ, -1 प्लस 1 0 और डिनोमिनेटर में 0 आ गया मतलब नॉट डिफाइंड। सो ये जो n है दैट कैन नॉट बी -1, इंपॉर्टेंट है। एक दो एग्जांपल्स देखें फिर आगे वाले भी बाय हार्ट कर लेंगे। एक दो एग्जांपल्स देखते हैं। समझो मैंने आपको एक एग्जांपल दिया, गिव मी द इंटीग्रेशन ऑफ x रेस टू 4। समझ में आ रहा है पक्का? इसको कैसे पढ़ा? इंटीग्रेशन ऑफ x रेस टू 4 विद रिस्पेक्ट टू x। आपको क्या क्लिक हुआ सर? x के सर पे नंबर, तो ये वाला फॉर्मूला जाएगा। n के जगह कितना? 4, तो आंसर क्या आएगा? फॉर्मूला क्या था? x रेस टू n प्लस 1 अपॉन n प्लस 1 प्लस c। n के जगह डालना 4, क्या होगा? x रेस टू 4 प्लस 1 अपॉन 4 प्लस 1 प्लस c। So if you simplify it more, this will become क्या? x raised to 5 upon 5 plus c। तो इसका इंटीग्रेशन किया तो ये आया। समझ में आ रहा है? एक दो और एग्जांपल ले लो, जस्ट एकदम फटाक से अपन देखते हैं। समझ मैंने बोला स्क्वायर रूट ऑफ एक्स, स्क्वायर रूट ऑफ एक्स, ये फॉर्मूला में क्यों सीख रहा हूँ मैं? स्क्वायर रूट ऑफ एक्स अकॉर्डिंग टू लॉ ऑफ इंडाइसेस कैन बी रिटन एज, सर ये जो स्क्वायर रूट ऑफ एक्स है उसको कैसे लिख सकते हैं पावर के भाषा में? सर एक्स रेस टू हाफ। अरे हाँ या नहीं? अब ये फॉर्मूला में क्यों गया? सर x के सर पे नंबर, तो ये फॉर्मूला में डालेंगे आप, हो जाएगा आंसर। अपन ज़्यादा नहीं, एक ओवरव्यू देख लेते। इंटीग्रेशन ऑफ x रेस टू हाफ dx अकॉर्डिंग टू दैट फॉर्मूला, n कितना लिया मैंने? हाफ, तो क्या होगा? x रेस टू हाफ प्लस 1 अपॉन हाफ प्लस 1। हाफ प्लस 1 मतलब 3/2, तो आप उसको ज़्यादा, और प्लस सी है, प्लस सी इंपॉइंट। हाफ प्लस 1 मतलब 3/2, तो x रेस टू 3/2 अपॉन 3/2, और वो 3/2 पलटी मारेगा। जब सम्स करेंगे वी विल गो इन वेरी डिटेल। आई जस्ट वांटेड टू गिव यू एन ओवरव्यू। एक और एग्जांपल ले, मेरे को बताना। तो मैंने बोला भाई आई वांट इंटीग्रेशन ऑफ dx। सबसे पहले आप बोल रहे सर इंटीग्रेशन ऑफ dx, लेकिन किसका? मैंने कुछ लिखा नहीं। सो उधर कौन बैठा रहेगा? उधर बैठा रहेगा 1 इंटू डी एक्स विल बी डी एक्स, राइट? आपको समझ में आ रहा है, राइट? अब ये एक इंपॉर्टेंट रिजल्ट जैसा आप बाहर कर सकते हैं। जैसे याद है अपन ने किया था डिफरेंशिएशन ऑफ एक्स, वी हैड डिराइव्ड, बट डिफरेंशिएशन ऑफ एक्स अपन रट्टा मारा था। जब भी अपन सम करते थे डिफरेंशिएशन ऑफ एक्स दिखा, वी डायरेक्टली पुट 1। अरे हाँ या नहीं? तो वैसे ही अब आपको जब भी क्या दिखेगा इंटीग्रेशन में, इंटीग्रेशन ऑफ डी एक्स, तो dx मतलब इधर कौन बैठा है रे बाबा? 1। उसको देखिए एक तरीके से मैं ऐसा डिराइव कर रहा हूँ। मैंने बोला सर कैन आई राइट लाइक दिस? मैंने बोला ऐसा लिख सकते हैं क्या भाई? क्या? इंटीग्रेशन ऑफ x रेस टू 0 dx। क्यों? x रेस टू 0 कितना होता सर? 1 होता, और 1 इंटू dx, तो वही है। अब मैंने वो फॉर्मूला यूज़ कर दिया पहला वाला। कैसा बोला? n के जगह डालने का 0 क्या होगा? x रेस टू 0 प्लस 1 अपॉन 0 प्लस 1 प्लस c। अरे हाँ या नहीं? 0 प्लस 1 1, x रेस टू 1 x, 0 प्लस 1 1, तो ये इधर तक ऐसा हुआ x रेस टू 1 अपॉन 1 प्लस c। ए डू वी राइट पावर 1? नो वी डोंट। सो ये क्या हो गया? मोर सिंप्लीफाई करके x रेस टू 1 कैन बी रिटन एज x अपॉन 1 इज x, तो क्या बचा? x प्लस c। मतलब क्या? इंटीग्रेशन ऑफ dx इज व्हाट? x प्लस c। समझे? तो ये एक इंपॉर्टेंट रिजल्ट जैसा ऐड करने का, क्या? इंटीग्रेशन ऑफ dx, जिधर भी दिखा क्या डालने का? x प्लस सी। अरे समझे कि नहीं? बट उस आया किधर से? समझ में आ रहा है? तो यार देयर कैन बी मेनी मोर एप्लीकेशंस ऑफ दिस फॉर्मूला, बट फर्स्ट फॉर्मूला एक लास्ट बार रिवाइज करते रहे। बाबा क्या बोला? इंटीग्रेशन ऑफ x रेस टू n इज इक्वल टू x रेस टू n प्लस 1 अपॉन n प्लस 1 प्लस c। समझे? नेक्स्ट पे जाते हैं। क्या बोला? इंटीग्रेशन ऑफ 1 अपॉन x dx इज इक्वल टू लॉग ऑफ मॉड ऑफ x प्लस सी। क्लियर है? अब ये मॉड मतलब मॉडलेस, हाँ मॉडलेस क्यों लिया? बिकॉज विद रिस्पेक्ट टू अगर अपन लॉगरिदम की बात करें, लॉगरिदम ओनली एग्जिस्ट फॉर पॉजिटिव नंबर्स, तो इसके लिए अपन को मॉडलेस लेना बहुत जरूरी है। एक बार रट्टा मार देगा, इंटीग्रेशन ऑफ 1 अपॉन x dx इज इक्वल टू लॉग ऑफ मॉड ऑफ x प्लस सी। ये प्लस सी सब जगह आएंगा रे बाबा, इंटीग्रेशन कॉन्स्टेंट, वेरी इंपॉर्टेंट। आगे थर्ड वाला क्या बोला? इंटीग्रेशन ऑफ a रेस टू x dx इज इक्वल टू a रेस टू x अपॉन लॉग a प्लस c। ये a क्या होता है? a एनी नंबर, नंबर के सर पे x, ये x के सर पे नंबर। डिफरेंशिएशन भी ऐसी किए तेरे बाबा अपन, एक बार रट्टा मारते। इंटीग्रेशन ऑफ a रेस टू x इज इक्वल टू a रेस टू x अपॉन लॉग a प्लस c। इधर भी एक दो चीजें इंपॉर्टेंट है। डिनोमिनेटर में लॉग a दिख रहा है, a नंबर जो है दैट शुड बी ग्रेटर दैन 0, इट हैज़ टू बी पॉजिटिव। तो a जो है वो पॉजिटिव होना चाहिए, एंड
ए 1 नहीं हो सकता। क्यों? अगर मैंने इधर 1 डाला, समझो log ऑफ 1 0, डिनोमिनेटर में 0, प्रॉब्लम हो गया रे बाबा, समझ में आ रहा है? सो दैट इज सम इंपॉर्टेंट पॉइंट्स विद रिस्पेक्ट टू ए। सो ये अपना थर्ड फॉर्मूला था, लास्ट वाला आपका सबसे फेवरेट, सबसे प्यारा फॉर्मूला, इंटीग्रेशन ऑफ ई रेस टू एक्स डी एक्स इज इक्वल टू ई रेस टू एक्स प्लस सी। डिफ्रेंसिएशन ऑफ ई रेस टू एक्स, ई रेस टू एक्स, इंटीग्रेशन ऑफ ई रेस टू एक्स, ई रेस टू एक्स। ईजी भाई। इधर ई क्या होता है? ऑयलर्स कांस्टेंट याद है? ई अपन ने देखा था 2.7183, कभी खत्म नहीं होता, इट्स एन इर्रेशनल नंबर। सो अभी तक ऐसे बहुत सारी इंपॉर्टेंट रिजल्ट्स आपको बाहर करना है। इंटीग्रेशन इज ऑल अबाउट मैनी प्रॉपर्टीज, मैनी रिजल्ट्स, मैनी फॉर्मूलेज, बट स्टेप बाय स्टेप वी विल बी प्रो। एक बार फटक से ये 4 फॉर्मुलाज रिवाइज कर लेते हैं। इंटीग्रेशन ऑफ एक्स रेस टू एन डी एक्स इज इक्वल टू एक्स रेस टू एन प्लस 1 अपॉन एन प्लस 1 प्लस सी। इंटीग्रेशन ऑफ 1 अपॉन एक्स डी एक्स इज इक्वल टू लॉग ऑफ मॉड ऑफ एक्स प्लस सी। तीसरा वाला इंटीग्रेशन ऑफ ए रेस टू एक्स डी एक्स क्या हुआ? ए रेस टू एक्स अपॉन लॉग ए प्लस सी। फोर्थ वाला इंटीग्रेशन ऑफ ई रेस टू एक्स क्या होता है? ई रेस टू एक्स। क्लियर है? अब है ना एक कदम और आगे जाते हैं, थोड़े और एक दो चीजें देखते हैं, ध्यान देना। अब है ना एक कदम आगे जाते हैं, जो चीज अपन ने डिफरेंशिएशन में एज अ चेन रूल पढ़ी थी ना, इधर अपन कुछ उसके लिए फॉर्मुलाज पढ़ेंगे, एग्जांपल दूंगा, समझेगा। मैंने एक नया फॉर्मूला लिखा, आपको दिख रहा है इसके जस्ट बाजू में, मतलब उसका ही भाई है ये। क्या? इंटीग्रेशन ऑफ ए एक्स प्लस बी द होल रेस टू एन इज इक्वल टू ए एक्स प्लस बी रेस टू एन प्लस 1 अपॉन एन प्लस 1, और इधर ए आ गया। ये ए कौन है? देख ध्यान से देखना, जो एक्स के आगे है। अब आप बोलेंगे सर ये क्या है? समझा रहा हूं, देख समझेगा। अब देख, मैंने थोड़ी देर पहले आपको क्या बोला था? एक्स रेस टू 4 का इंटीग्रेशन करो, आपने किया था एक्स रेस टू 4 प्लस 1 अपॉन 4 प्लस 1 प्लस सी। तो आपने क्या लिखा? एक्स रेस टू 5 अपॉन 5 प्लस सी। ओ यस, इट वाज इजी। अब एक कदम आगे क्वेश्चन थोड़ा सा ट्रिकियर कर दिया। मैंने बोला लेट्स इंटीग्रेट 2x प्लस 3 द होल रेस टू 4 dx। अब इसमें डिफरेंशिएशन का कॉन्सेप्ट मत घुसाना। देख डिफरेंशिएशन का, देख ऐसा कॉन्सेप्ट घुसाना मतलब मैं क्या बोल रहा, देख समझ। अगर देख मैंने आपको बोला रहता डिफरेंशिएट, लेट्स डू फॉर एग्जांपल x रेस टू 6, आप इसका कर सकते थे क्या? n इंटू एक्स रेस टू एन माइनस 1। कन्फ्यूज मत होना, डिफरेंशिएशन इंटीग्रेशन बोर्ड एग्जाम में तो सब कुछ साथ में आएगा। तो लेट्स ट्राई एंड मेक थिंग्स ईजियर। एक्स रेस टू एन का फॉर्मूला डिफरेंशिएशन में क्या था बेटा? एन इंटू एक्स रेस टू एन माइनस 1, तो 6 इंटू एक्स रेस टू 6 माइनस 1, समथिंग ऑफ दिस सॉर्ट। सो अपन ऐसा लिखते थे 6x रेस टू 5। मैंने ब्रैकेट जस्ट ऐसे ही डाला है, सिंपल, थोड़ा ईजी दिखने। आपको ये समझता है? मैंने क्वेश्चन थोड़ा कॉम्प्लिकेट किया। मैंने देख इधर क्या किया, डी बाई डी एक्स ऑफ 2x प्लस 3 द होल रेस टू 6 कर दिया। इसका डिफरेंशिएशन आप कैसे करते थे? आप क्या बोलते थे? चेन रूल। और चेन रूल का सेकंड मेथड याद है अपना, इजी वाला। ऐसा कुछ यू अज्यूम कर कि स्टैंडर्ड फॉर्मूला बन जाए। आपने क्या बोला? इस पूरे को यू अज्यूम करते, यू रेस टू 6 का फॉर्मूला 6u रेस टू 5 इंटू जिसको यू अज्यूम किया उसका डिफरेंशिएशन। अरे हाँ या नहीं? क्लियर है? तो वो अपने डिफरेंशिएशन में किया हुआ है। अब इंटीग्रेशन में ऐसा नहीं होता। देख ध्यान दे, एक्स रेस टू 4 का इंटीग्रेशन इजी। अब मैंने क्या बोला? 2x प्लस 3 द होल रेस टू 4। आप ऐसा नहीं बोलेंगे सर इसको यू अज्यूम करते, चेन रूल। नहीं नहीं नहीं, दिस इज इंटीग्रेशन। तो इंटीग्रेशन क्या बोलता है? इंटीग्रेशन में ऐसा चेन रूल कुछ नहीं है। इंटीग्रेशन ने उसके लिए भी आपको एक फॉर्मूला बना के ईजी कर दिया। क्या बोला? इंटीग्रेशन ऑफ ax प्लस बी द होल रेस टू n। ये दिख रहा है, ये इसके भाषा में है। अरे हाँ या नहीं? देख, a के जगह 2x प्लस b के जगह 3 द होल रेस टू n। हाँ या नहीं? एक एग्जांपल के तौर पे अपन समझते, इजी गिरेगा। तो ये फॉर्मूला ने क्या बोला? ये जो भी ब्रैकेट में होता है रेस टू n होता है, सेम कर, n प्लस 1 अपॉन n प्लस 1 कर, जो इधर भी कर रहे थे तुम। लेकिन सिर्फ डिनोमिनेटर में एक और बंदा n प्लस 1 के साथ चिपका दे, कौन? a। और a कौन है? मेरा x का कोएफिशिएंट। समझ में आ रहा है? जब अपन एक्चुअल एक्सरसाइज क्वेश्चंस करेंगे ना, मक्खन लोड मत लो। तो अब मैंने ये वाला एग्जैक्टली ये टाइप से लिखा, इंटीग्रेट करके देखे क्या होगा। देख, ax प्लस बी रेस टू n विल बी इक्वल टू ax प्लस बी रेस टू n प्लस 1 अपॉन n प्लस 1 के साथ a मल्टीप्लाइड, सो a इंटू n प्लस 1। लेट्स डू दैट ओवर हियर। क्या होगा? ये फॉर्मूला जब अपन इधर यूज करेंगे, देख भाई क्या, 2x प्लस 3 द होल रेस टू n प्लस 1। n कौन है मेरा? 4, 4 प्लस 1, अब डायरेक्ट लिखता हूं मैं 5 अपॉन, आपको समझता है n प्लस 1 मतलब 5, लेकिन साथ में एक और बंदा कौन चिपकेगा? a। और इधर a कौन है? x के साथ जो होता है विच इज 2। तो यू विल हैव टू मल्टीप्लाई n प्लस 1 बाय 2। समझ में आ रहा है? लास्ट बार ax प्लस बी रेस टू n प्लस 1,
4 plus 1 is 5. 4 plus 1 is 5 into the coefficient of x which is 2 plus c. समझे? तो इधर चेन रूल तो भी एक्चुअली गंदा था, तुम तो कितने प्यारे हो। तो अब अपन क्या करेंगे ना, जैसा इसके लिए अपन ने ये फॉर्मूला रट्टा मारा, ये तीनों के लिए भी फॉर्मूला रट्टा मारते हैं। व्हेन वी गो इन टू एक्चुअल क्वेश्चंस, आई एम सेइंग दैट अगेन एंड अगेन, इट विल बी सुपर क्लियर। तो यार जब तक अपन क्वेश्चंस नहीं सॉल्व करें इसका एप्लीकेशन कैसे समझेगा, बट स्टिल आई होप आपको थोड़ा बहुत आइडिया है। अब ये तीन के लिए सेम फॉर्मूला रट्टा मारते हैं। तो अब ये तीन के लिए ये तीन सेम वर्जन के फॉर्मूलेस, ध्यान से समझना, लोड नहीं लेना, इट्स नॉट डिफिकल्ट। सो अब जैसा दिख रहा है इधर x के जगह क्या हो गया था, ax प्लस बी, समथिंग सिमिलर। इधर दिख रहा है 1/x dx था, अब क्या हुआ 1/ax प्लस बी। सो x एक एक्सप्रेशन थोड़ा बड़ा बन गया, क्या ax प्लस बी, उसका इंटीग्रेशन क्या होगा, x था तो log ऑफ मॉड ऑफ x, ax प्लस बी है तो log ऑफ मॉड ऑफ ax प्लस बी। सिर्फ एक नई चीज क्या आ रही है, अपॉन वी हैव टू डिवाइड बाय द कोएफिशिएंट ऑफ x। प्लीज नोट दैट वेरी क्लियरली, डिवाइड अपन किससे कर रहे हैं, x के कोएफिशिएंट से, x के कोएफिशिएंट से। क्लियर है? सो इंटीग्रेशन ऑफ 1/ax प्लस बी इज इक्वल टू log ऑफ मॉड ऑफ ax प्लस बी अपॉन a प्लस c। आगे अब देख इधर ऑलरेडी a आ गया ना, और अपन देख एक्सप्रेशन किसके जगह लिख रहे हैं, x के जगह एक्सप्रेशन लिख रहे हैं एक बड़ा वाला, अरे हाँ या नहीं। तो इधर जो ये सर पे x है, द पावर x विल बी अ बिग एक्सप्रेशन सच एज px प्लस क्यू। अब आप बोलेंगे सर p q क्यों आ गया, अरे इधर अपन ने ऑलरेडी a के भाषा में लिखा है ना, सो वी कैन नॉट राइट a रेज टू ax प्लस बी, हेंस वी इंट्रोड्यूस्ड सम न्यू कॉन्स्टेंट्स, कौन सा p और q। तो p और q भी क्या है, कोई तो नंबर है। अब क्या बोला, देख इधर क्या था, a रेज टू एक्स इज इक्वल टू a रेज टू एक्स अपॉन लॉग a, लॉग a से तो डिवाइड करना पड़ता है फॉर्मूला में। अब क्या हुआ, a रेज टू पी एक्स प्लस क्यू इज इक्वल टू a रेज टू पी एक्स प्लस क्यू अपॉन लॉग a। जो ये फॉर्मूला है भाई इतना डिट्टो, सिर्फ एक और नई चीज़ क्या आती है डिनोमिनेटर में, मैंने क्या बोला, जो नई चीज़ आ रही है ये क्या है, कोएफिशिएंट ऑफ x। कोएफिशिएंट ऑफ x कौन है, p। अरे p, समझे कि नहीं। देख ये चीज़ तो एग्जैक्टली सेम है, आपको दिख रहा है ये वाली चीज़, ये एग्जैक्टली ये है, दिखता है क्या, डोंट गेट कंफ्यूज्ड। a रेज टू एक्स अपॉन लॉग a, ये वही है, a रेज टू एक्स अपॉन लॉग a, बट जस्ट वन एक्स्ट्रा स्टफ्स इन दिस फॉर्मूला इज व्हाट, कोएफिशिएंट ऑफ x से डिवाइड करने का, x के साथ कौन है p, तो p से डिवाइड किया। समझे? आगे लास्ट e रेज टू एक्स वाला जो था, x के इधर क्या लिखा, px प्लस क्यू, तो e रेज टू एक्स का इंटीग्रेशन e रेज टू एक्स होता है, तो e रेज टू पी एक्स प्लस क्यू का क्या होगा, e रेज टू पी एक्स प्लस क्यू, बट अपॉन जो x का कोएफिशिएंट है वो है p प्लस c। तो ये जो चार फॉर्मूलाज अपन ने पढ़े उसके ही अपडेटेड और इंपॉर्टेंट वर्जन्स ये चार। तो ये एक्चुअली देखने हैं तो 8 फॉर्मूलाज जैसे हो गए, ये आपको बहुत अच्छे से बाय हार्ट करना है यार। ऑल द सम्स विल बी बेस्ड ऑन एप्लीकेशन ऑफ दिस फॉर्मूलाज। अब कुछ प्रॉपर्टीज पढ़ते हैं, समथिंग सिमिलर दैट वी डिड इन डिफरेंशिएशन, लेट्स डू दैट सेम इन इंटीग्रेशन। तो आगे जाते हैं, लेट्स लर्न अबाउट द रूल्स ऑफ इंटीग्रेशन। आपने याद है डिफरेंशिएशन में ये सेम टाइप के रूल्स किए थे, देख कोरिलेट करते हैं। उधर याद है अगर डिफरेंशिएशन में ऐसा होता था, अ नंबर इज मल्टीप्लाइड बाय एक्स वाला टर्म, वी यूज टू टेक दैट नंबर दैट कांस्टेंट आउटसाइड द डिफरेंशिएशन, जैसा ऐसा कुछ यार, डिफरेंशिएशन ऑफ 5x क्यूब है, तो आप क्या करते थे, a5 तू आजा बाहर, तो ऐसा लिखते थे 5 d/dx ऑफ एक्स क्यूब। अरे याद आ रहा है या नहीं, कांस्टेंट का वाला डिफरेंशिएशन के बाहर आ। सेम हैपेंस विद इंटीग्रेशन। क्या बोल रहे हैं, इंटीग्रेशन ऑफ k माने कांस्टेंट इनटू f ऑफ x, मतलब कोई भी x वाला टर्म यार, जैसे एक एग्जांपल लेंगे, आप टेंशन मत लेना। सो इंटीग्रेशन ऑफ k इनटू x का फंक्शन अगर ऐसा कुछ है, कांस्टेंट इज मल्टीप्लाइड बाय x वाला टर्म, ये k को अपन ले सकते हैं बाहर। एग्जैक्टली वी डू दैट इन डिफरेंशिएशन। एक एग्जांपल लेते हैं, समझ मैंने आपको बोला गिव मी द इंटीग्रेशन ऑफ x रेज टू 4, अभी अपन ने किया था, समझ मैंने बोला आपको 3x रेज टू 4 का इंटीग्रेशन कर। क्या देखा आपने, सर x रेज टू 4 को एक कांस्टेंट मल्टीप्लाइड है 3, क्या बोला अकॉर्डिंग टू दिस फर्स्ट प्रॉपर्टी a3, तो आ जाना बाहर। क्या कैसे लिख सकते हैं इसको, 3 केम आउटसाइड बिकॉज इट्स अ कांस्टेंट मल्टीप्लाइड बाय x वाला टर्म, ये मेरा फंक्शन ऑफ x हो गया, और फिर इंटीग्रेशन क्या, x रेज टू 4 dx। अरे सर ये तो अब मेरे को आता, समझ में आ रहा है आपको, आगे एक बार करना है तो कर सकते हैं। 3 इंटू ये क्या, x रेज टू 5 अपॉन 5 प्लस c।
समझ में आ रहा है? इफ अ कांस्टेंट इज मल्टीप्लाइड बाय एक्स वाला टर्म, वी कैन टेक दैट कांस्टेंट आउटसाइड द इंटीग्रेशन का साइन। ये दिख रहा है, सेम डिफरेंशिएशन में किए थे अपन। अब नेक्स्ट दो प्रॉपर्टीज अगेन सेम एज दैट ऑफ डिफरेंशिएशन। क्या था? अगर दो एक्स वाले टर्म्स के बीच में प्लस या माइनस साइन होती थी, डी बाई डी एक्स तेरह भी, डी बाई डी एक्स तेरह भी। अरे हाँ या नहीं? इंटीग्रेशन भी सेम ही बोल रहा है बाबा। क्या? अगर कोई एक्स वाला टर्म है प्लस एक और कोई एक्स वाला टर्म है, आपने बोला इंटीग्रेशन तेरह भी, इंटीग्रेशन तेरह भी, साथ में डी एक्स जाएगा। कैसे लिखा देख? इंटीग्रेशन ऑफ फंक्शन ऑफ एक्स प्लस वन अनदर फंक्शन ऑफ एक्स द होल dx, बिकॉज ये सबका इंटीग्रेशन हो रहा है ना। तो अकॉर्डिंग टू इंटीग्रेशन प्रॉपर्टी क्या, ये इंटीग्रेशन साइन f ऑफ x का भी साथ में dx जाएगा भाई, ये इंटीग्रेशन साइन gx का भी, मतलब फंक्शन ऑफ x dx। समझ में आ रहा है? सिंपल टर्म्स में जो इंटीग्रेशन का साइन है वो सब में बढ़ जाएगा। एक एग्जांपल देख लो चाहिए तो मैंने बोला लेट्स इंटीग्रेट x रेज टू 4 प्लस 3x रेज टू 5, इस पूरे का इंटीग्रेशन करना है। आपने क्या बोला? सर दो एक्स वाले टर्म बीच में प्लस साइन, ए इंटीग्रेशन टू तेरह भी, ए इंटीग्रेशन टू तेरह भी, साथ में डी एक्स जाएगा। तो कैसे होगा? इंटीग्रेशन ऑफ एक्स रेज टू 4 डी एक्स प्लस इंटीग्रेशन ऑफ 3x रेज टू 5 डी एक्स। समझे? एक और चीज अब क्या पता है आपको? सर 3 बाहर आएगा। यू आर अंडरस्टैंडिंग राइट? सेम थिंग विल हैपन विद सब्ट्रैक्शन। इंटीग्रेशन तुमको भी, इंटीग्रेशन तुमको भी, बट साथ में यार ये चीज प्लीज मत भूलना, dx। क्लियर है? सम इंपॉर्टेंट रूल्स ऑफ इंटीग्रेशन क्लियर है? तो भैया अपन ने कुछ फॉर्मूलाज पढ़े, वेरी बेसिक फॉर्मूलाज। द बेस ऑफ इंटीग्रेशन इज डिपेंड ऑन दोज 8 फॉर्मूलाज, 4 और 4, ये चारों भाई भाई थे। एंड वी लर्न अबाउट सम रूल्स ऑफ इंटीग्रेशन। अब देख, आपने याद है वो स्टार्टिंग में देखा था प्लस सी लगाए थे अपन। अब देख, मैं एक एग्जांपल के तौर पे आपको एक्सप्लेन करता हूँ कि प्लस सी आता क्यों है। ठीक है? डिफरेंशिएशन ऑफ एक्स स्क्वायर, वी नो इट्स 2x, जमता है अपन को। अब मैंने क्या बोला? डिफरेंशिएशन ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस 3 कैसे करेंगे? प्लस साइन है, डिफरेंशिएशन बढ़ता है यार, सो अपन को पता है। सो डिफरेंशिएशन ये ऐसा होगा, डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस डी बाई डी एक्स ऑफ 3। अरे हाँ या नहीं? वी नो डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स स्क्वायर विल बी 2x, डी बाई डी एक्स ऑफ 3 कॉन्स्टेंट मतलब 0, तो 2x प्लस 0 विल बी 2x। तो आपको इधर से क्या दिखा? एक्स स्क्वायर का डिफरेंशिएशन 2x, ओके। एक्स स्क्वायर प्लस 3 का भी डिफरेंशिएशन 2x, ओके, वी नो दिस। अब अपन ने क्या सीखा आज इंटीग्रेशन में? इंटीग्रेशन इज एंटी डिफरेंशिएशन। तो मतलब क्या होना चाहिए? 2x को इंटीग्रेट किया तो x स्क्वायर आना चाहिए, वैसे ही 2x को इंटीग्रेट किया तो x स्क्वायर प्लस 3 आना चाहिए। क्या बोल रहा है? 2x को इंटीग्रेट कर, x स्क्वायर आना चाहिए। सेम 2x को इंटीग्रेट कर, x स्क्वायर प्लस 3 आना चाहिए। भाई ऐसा डिफरेंट आंसर कैसे आएगा? इसके लिए पिक्चर में कौन आया? C। देख करके देखते हैं। मैं क्या बोल रहा हूं? 2x को इंटीग्रेट किया तो x स्क्वायर मिलना चाहिए, या तो 2x को इंटीग्रेट किया तो x स्क्वायर प्लस 3 मिलना चाहिए, बिकॉज डिफरेंशिएशन का उल्टा इज इंटीग्रेशन। ओके, सो अब मैंने क्या बोला? इंटीग्रेशन ऑफ 2x करते हैं। कैन यू इंटीग्रेट 2x? अब अपने पास फॉर्मूलाज भी है, रूल्स भी है। सबसे पहले आपने क्या देखा? 2 इज मल्टीप्लाइड बाय x, a2 तू जा बाहर, ओके। इंटीग्रेशन ऑफ x dx, ये कैसे करने का भाई? x के सर पे पावर कितना दिख रहा है आपको? 1। कौन सा फॉर्मूला यूज करेंगे? x रेज टू n का क्या होता है? a2, यूज इट आउटसाइड। इंटीग्रेशन ऑफ x रेज टू n dx क्या होता है? x रेज टू 1 प्लस 1 अपॉन 1 प्लस 1 प्लस c। इतना क्लियर है? तो क्या आया? 2 इंटू एक्स रेज टू 2 अपॉन 2 प्लस c। अपन ऐसा लिखते हैं राइट? 2 2 कट तो क्या आया? एक्स स्क्वायर प्लस c। अब आपको क्या दिख रहा है? 2x का इंटीग्रेशन किया तो क्या आ रहा है? एक्स स्क्वायर प्लस c। अपन प्लस c लिखते हैं। अब प्लस c क्यों लिखा? देख, अगर c मेरा 0 है, आई विल गेट एक्स स्क्वायर। हाँ या नहीं? 2x का इंटीग्रेशन किया, क्या मिला? एक्स स्क्वायर प्लस c। अरे हाँ या नहीं? 2x का इंटीग्रेशन किया, वी गॉट एक्स स्क्वायर प्लस c। दिस इंटीग्रेशन कांस्टेंट इफ इट बिकम्स 0, वी विल गेट एक्स स्क्वायर। हाँ या नहीं? एक्स स्क्वायर प्लस 0 एक्स स्क्वायर, पहला आंसर मिला। अगर c मेरा 3 है तो मेरे को ये आंसर मिलेगा। तुमको समझ में आ रहा है मैं क्या एक्सप्लेन करना चाहता हूं? अब आप बोलेंगे सर ये C0 कब, ये C3 कब? दैट डिपेंड्स अपॉन द बाउंड्री कंडीशंस। क्लियर है? इतना डिटेल में नहीं जाएंगे आप, बट आप बाउंड्री कंडीशंस के बारे में बात करेंगे एक्सरसाइज 1 में। यू विल सी 2-3 क्वेश्चंस जिसमें अपन ये C का भी अपन को वैल्यू मिलेगा, बिकॉज वी विल बी नोइंग सम
कंडीशंस ऑलरेडी गिवन इन द क्वेश्चन, सो उधर से सी का वैल्यू अपन को मिलेगा। बट मैं आपको एक्सप्लेन क्या करना चाहता हूँ, समझा क्या? दोनों भी केस में 2x का इंटीग्रेशन करके तो अलग अलग आंसर्स नहीं आ सकते, तो वो किस पे डिपेंड करते हैं? ये सी पे। हेंस इंटीग्रेशन कांस्टेंट अपन हमेशा लेते हैं, एंड इंटीग्रेशन कांस्टेंट का वैल्यू कैन प्रैक्टिकली बी फाउंड आउट यूजिंग सम बाउंड्री कंडीशंस, कुछ सेट कंडीशंस है। अब एक लास्ट पॉइंट, ये जो अपना इंटीग्रेशन है ना, ये टेक्निकली ना 2 टाइप्स का होता है। पहला टाइप एक्चुअली है इनडेफिनेट इंटीग्रेशन एंड दूसरा होता है डेफिनेट इंटीग्रेशन। आप देखेंगे आपका नेक्स्ट टॉपिक है डेफिनाइट इंटीग्रेशन, एप्लीकेशन ऑफ डेफिनाइट इंटीग्रेशन, बराबर, वो तो आपको पता है। ये जो अपन ये टॉपिक में इंटीग्रेशन पढ़ रहे हैं ना, उसका एक और नाम क्या है भाई? इनडेफिनेट इंटीग्रेशन। अब ये दोनों में फ़र्क क्या? एकदम बेसिक फ़र्क अपन समझते हैं, देख नाम से समझने का। डेफिनेट, व्हाट डू यू मीन बाय डेफिनेट? अपन ऐसा बोलते थे, याद है, सॉलिड हैज़ अ डेफिनेट शेप, मतलब समथिंग वेरी स्पेसिफिक। इनडेफिनेट मतलब इट इज़ नॉट दैट स्पेसिफिक। तो उसको और थोड़ा एलॉबरेट करें तो उसका मतलब क्या होता है, अब समझना। इनडेफिनाइट मैंने क्या बोला? समथिंग विच इज नॉट स्पेसिफिक, मतलब जो अननोन है। बट डेफिनेट मतलब एकदम पक्का, मेरे को पता है, वेरी क्लियरली नोन। अब ये दो चीज़ों को इंग्लिश में तो अपन ने देखी, बट मैथमेटिकली इन कैलकुलस इसका मतलब क्या है? ये देख, जब अपन ये इंटीग्रेशन साइन लिखते हैं ना, अब डेफिनेट इंटीग्रेशन में क्या होगा? इन फर्दर टॉपिक्स वी विल बी पुटिंग सम लिमिट्स। तो इधर नंबर रहेगा, जैसा ये 2 मैंने एकदम एग्जांपल लिखा, इधर लिखा 4, तो ये कैसे देखेंगे आप? इंटीग्रेशन फ्रॉम 2 to 4, ये रहेगी अपनी लोअर लिमिट और ये रहेगी अपनी अपर लिमिट। तो यू नो इधर क्या समझ में आ रहा है आपको? अपन ने लिमिट्स डाल दिया, वी रिस्ट्रिक्टेड द इंटीग्रेशन विथ सम लिमिट्स, विथ सम वैल्यूज। तो भाई अपना आंसर जो रहेगा वो कुछ तो स्पेसिफिक आएगा। वही इन केस ऑफ इनडेफिनेट इंटीग्रेशन, अपन ऐसा कुछ लिमिट्स डाल रहे हैं क्या आज तक कभी भी इंटीग्रेशन में? ऐसा कुछ ऊपर नीचे मैंने लिखा नहीं, तो दैट इज इनडेफिनेट। और आपको समझेगा ये जो इनडेफिनेट इंटीग्रेशन है, मतलब अपना इंटीग्रेशन टॉपिक, इसमें हमेशा आपको आंसर है ना एक्स के भाषा में आएगा, और एक्स के जगह वी कैन पुट एनीथिंग, राइट? सो दैट इज समथिंग विच इज नॉट नोन, हेंस इनडेफिनेट इंटीग्रेशन। वही आप अगर आगे जाएंगे नेक्स्ट टॉपिक में डेफिनेट इंटीग्रेशन, तो आपको उधर स्पेसिफिकली देखेगा आपको आंसर्स हमेशा कुछ तो न्यूमेरिकल वैल्यू आएंगे। सो ये कुछ दो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स थे कि इंटीग्रेशन जो अपन पढ़ते हैं, अपन जो ये टॉपिक में इंटीग्रेशन पढ़ रहे हैं, दैट इज एक्चुअली इनडेफिनेट इंटीग्रेशन। सादे भाषा में क्या, अगर इंटीग्रेशन साइन के ऊपर नीचे कुछ ऐसे नंबर्स लिखे नहीं है तो वो इनडेफिनेट है। वही अगर इंटीग्रेशन के ऊपर नीचे कुछ नंबर्स लिखे हैं, दैट इज डेफिनेट, वो लिमिट्स होती है। तो ये कुछ एक दो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स थे जो मेरे को बताना था आपको विद रिस्पेक्ट टू इंटीग्रेशन ऑल्सो। हाँ, तो अपना इधर यार इंटीग्रेशन का कुछ बेसिक्स कवर होता है विद रिस्पेक्ट टू सम इंपॉर्टेंट फॉर्मूलेज, सम रूल्स। भैया इंटीग्रेशन आया कि वो सब चीज़ें अपन ने थोड़ी अच्छे से डिटेल में देखी है। इंटीग्रेशन ये जो टॉपिक है, इसमें बहुत सारे इंपॉर्टेंट रिजल्ट्स और फॉर्मुलेज आपको आगे मिलेंगे। यू विल एनकाउंटर मेनी मोर रिजल्ट्स एंड फॉर्मुले। प्लीज बाय हार्ट दोज वेरी थरोली, then only you will be able to solve the questions and it will become easy gradually. You will need a lot of practice. फिर भी कुछ डाउट्स है, प्लीज डू लेट मी नो। परफेक्ट, जय हिंद।